Hello all, very good evening everybody. We are seeing development of embryo. एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ रिवीजन के लिए, खाली उन्हीं को रिवीजन से। सबसे पहले ये अपना जाइगोट था, दिस वाज अ जाइगोट. इट इज फॉर्मिंग अ वॉल अराउंड इट एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू टू स्पोर. बाद में क्या हो रहा है, सबको एम्ब्रियोजेनेसिस याद है आप लोग को? एम्ब्रियोजेनेसिस इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो किसके, फ्रॉम द जाइगोट. Conversion of the zygote into embryo is called embryogenesis. Yes or no? जब ये zygote convert होता है into embryo, it is called as embryogenesis. मैंने कैमरा इसका क्या ऑफ किया, बारिश बहुत स्पीड में हो गई है, पक्का इंटरनेट में इश्यू होगी. एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है किसके, फ्रॉम जाइगोट. अभी ये जाइगोट डिवाइड हो जाता है इनटू टू सेल्स. अच्छा, मैं एक चीज बताना उस दिन भूल गई. ये टू सेल स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो. मैंने नहीं बताया था उस दिन, मुझे याद है. ये टू सेल स्टेज को क्या बोला जाता है? टू सेल स्टेज को बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो. इसमें लार्जर सेल ये वाला है, दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंसर. इट इज कॉल्ड एज सस्पेंसर इनिशियल और इट इज कॉल्ड एज बेसल सेल. सस्पेंसर इनिशियल नहीं तो बेसल सेल रहता है. एंड दिस इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. कौन से एंड पे रहता है? माइक्रोपाइलर एंड पे रहता है. दिस इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. whereas this smaller cell, this is the smaller cell. ये जो smaller cell है ना, ये जो आपने बनाया नीचे का smaller cell, this is called as what? This is called as apical cell. and ये इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? जैसे इसका सस्पेंसर इनिशियल है, वैसे इसका क्या बताया था? एम्ब्रॉयनल इनिशियल बताया था मैंने आपको. एम्ब्रॉयनल इनिशियल, एम्ब्रॉयनल इनिशियल. और इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेल. टर्मिनल सेल बोलेंगे. ये कहाँ पे है? दिस इज टुवर्ड्स दी चलाजल एंड. ये कहाँ पे है? टुवर्ड्स दी चलाजल एंड. चलाजल एंड की तरफ है. उसके बाद में क्या होता है, ये जो सस्पेंसर है ना ऊपर वाला ब्लू वाला, वो डिवाइड होता है और क्या बन जाता है? रो ऑफ सेल्स बन जाता है. दिस सस्पेंसर इज डिवाइड ट्रांसवर्सली and forms a row of cells. This row of cells is called as suspensor cells. ये suspensor cells बोलते हैं. कितने होते हैं? दे आर 6 to 10. याद है? ये कैसे डिवाइड करता है? ट्रांसवर्सली. ट्रांसवर्सली वर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने? हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है और क्या बनता है? रो ऑफ सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल्स. सस्पेंसर सेल्स का फंक्शन क्या था? इट इज पुशिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो को. किधर पुश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को? It is pushing the developing embryo deeper in the endosperm, to obtain nutrition. So इसमें ना ये जो बड़ा वाला सेल है, इसको क्या बोला था मैंने? याद करो, बड़ा वाला सेल को क्या बोला था मैंने? दिस इज कॉल्ड एज हॉस्टोरियम. बड़े वाले सेल को क्या बोला था? हॉस्टोरियम. एंड लोअर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं बोला था? हाइपोफाइसिस. लोअर मोस्ट वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस. और बड़े वाले को क्या बोलते हैं? हॉस्टोरियम. बाद में क्या होता है? बाद में इट इज डिवाइडिंग. ये जो नीचे वाला है एम्ब्रॉयनल इनिशियल, इट इज अंडरगोइंग वन ट्रांसवर्स एंड टू वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल्स एंड इट इज फॉर्मिंग व्हाट? ऑक्टेन स्टेज. ऑक्टेन स्टेज के बाद ये रेड वाला क्या बन जाता है? ये ऑक्टेन स्टेज के 4 सेल्स कौन से बताए थे मैंने? बोलो. ये वाला रीजन क्या बनाता है? हाइपोकोटाइल. ये 4 सेल्स क्या बनाते हैं? हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल. हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल. और ये नीचे के 4 सेल्स क्या बनाते हैं? प्लिम्यूल. ये नीचे के 4 सेल्स क्या बनाते हैं? प्लिम्यूल. ये सोनो. फिर उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट ये देखा था, ये सोनो याद है या नहीं? बाद में ये जो ऑक्टेन स्टेज के बाद में ये क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स. क्या बन जाता है? स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स बन जाता है. ये स्पेरिकल मास ऑफ सेल्स क्या बन जाता है बाद में? हार्ट शेप बन जाता है. एंड फाइनली कौन सा शेप बन जाता है? हॉर्सशू शेप. ये कौन सा बन गया? हार्ट शेप बन गया बाद में. एंड बाद में क्या बन गया? दिस हैज बिकम हॉर्सशू शेप. कौन सा शेप बन गया? हॉर्सशू शेप. एंड फाइनली क्या हो जाता है? इसमें पूरा आंसर है स्क्रीन पे. हाँ,
ये फुल आंसर है स्क्रीन पे। किसी को कुछ डाउट है क्या? एनीबडी हैज एनी डाउट? बोलेंगे, इतने सारे लोग को मैंने अनम्यूट किया है। यस मैम, समझे मैम। रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? मैं तो आगे बढ़ू नेक्स्ट पे। यस मैम। मैं नेक्स्ट आंसर पे जा रही हूँ। ओके, एनीबडी वांट्स मी टू रिपीट अनदर वन? मुझे बताओ, जो लार्ज सेल था उसको क्या बोलते हैं? लार्ज सेल था उसको हॉस्टोरियम बोलते हैं। लोअर मोस्ट था उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? हाइपोफाइसिस। It was called as hypophysis. Very good. Only boys are answering. This was called as hostorium. And ये नीचे वाला hypophysis, ये चार टायर वाले रेडिकल बनते हैं हाइपोकोटाइल। नीचे वाला क्या बनता है? प्रीम्यूल। बाद में क्या होता है? ये वाला एच वाला डायग्राम सिखाना बाकी है मुझे। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम सिखाना बाकी है। मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। और ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। एक मिनट, मुझे इसको एंड करने दो। इसमें ना थोड़ा सा इशू आ रहा है। मेरे को कौन से स्लाइड पे जाना है, कौन सा स्लाइड आ रहा है, और रॉन्ग आ रहा है। मुझे ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे मोनोकोट सीड के बारे में सिखाना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने सिखाया। यहाँ पे आपको लास्ट दिख रहा है, दी हाइपोफाइसिस बाय फर्दर डिवीजन गिव्स टू दी पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। अभी यहाँ तक सेम होता है, जो बाद में डिफरेंस होगा ना, यहाँ तक देखो, दी एम्ब्रियो डेवलपमेंट लास्ट लाइन दिख रहा है आपको? ये हार्ट शेप, फिर हॉर्सशू शेप दिख रहा है आपको? और उसके बाद में हम लोग बोलेंगे, जो लास्ट लाइन दिख रहा है, दी एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर in both dicots and monocots. कब तक? up to octane stage. अब ये आगे क्या होता है देखो, द डिफरेंस अपीयर्स लेटर। डिफरेंस क्या अपीयर होता है लेटर? इन मोनोकॉट में ना, मोनोकॉट बोला ना, in monocot embryo single cotyledon occupies the terminal position and plumule is lateral. मतलब क्या है? प्लीम्यूल नीचे है, प्लीम्यूल इज लैटरल। प्लीम्यूल क्या है? लैटरल। आपको समझा? दोनों साइड पे उसका प्लीम्यूल। एंड इसमें क्या होता है देखो, एक सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन है। दे हैव अ सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन called as scutellum. The protective sheath of the plumule is called as coleoptile and that of the radical is coleorhiza. अभी इसको कैसे याद रखने का टेक्निक देखो, इसको भी याद रखने का टेक्निक, इट इज वेरी सिंपल। तो आपको याद रखने का टेक्निक ये है, कोलेप्टाइल में पी आ रहा है, तो प्लीम्यूल का प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलेंगे? प्लीम्यूल के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सपोज ये अगर प्लीम्यूल बनाया तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा। दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड एज कोलेप्टाइल, क्योंकि वो उसके अंदर पी है। पी प्लीम्यूल के ऊपर भी, प्लीम्यूल के पी से स्टार्ट हो रहा है, कोलेप्टाइल भी पी से। एंड रेडिकल का क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं कोलियोराइजा। फाइनली ओव्यूल ट्रांसफॉर्म होता है इनटू सीड एंड ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है? इनटू फ्रूट। Finally, ovule is transformed into seed and ovary is converted into fruit.
अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये डायग्राम है यहाँ पे। वेट, आई विल शो यू द डायग्राम। ये डायग्राम दिख रहा है, दिस इज ऑफ द नीज। ओहो, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ इसमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। देखो, मेज सीड विच इज अ मोनोकॉट का डायग्राम। इसमें ना एल्यूरोन लेयर जो है ना बाहर, आपको सबसे पहले दिख रहा है सबसे बाहर ना, इसमें जो सीड कोट है ना एंड फ्रूट वॉल, दे आर इनसेपरेबल। जो सीड कोट एंड फ्रूट वॉल है ना, दे आर इनसेपरेबल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दैट इज कॉमनली फॉर्मिंग अ कॉमन कवरिंग विच इज कॉल्ड एज हल। जो इनमें सीड कोट रहता है और फ्रूट वॉल नहीं होता इनमें। फ्रूट वॉल एंड सीड कोट, दे आर फॉर्मिंग अ कॉमन कवरिंग विच इज कॉल्ड एज हल। अभी एल्यूरोन लेयर ना, दिस एल्यूरोन लेयर मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट अ लेयर ऑफ स्टार्च। किसका लेयर है ये? स्टार्च का लेयर है। एल्यूरोन लेयर इज मेड अप ऑफ स्टार्च। और एंडोस्पर्म जो रहता है ना, एंडोस्पर्म, ये एल्यूरोन लेयर इज रिच इन प्रोटीन। यहाँ पे चार्ज कट करो, यहाँ पे प्रोटीन लिखो, बिकॉज दिस इज अ मेन सीड। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस एल्यूरोन लेयर इज कंटेनिंग प्रोटीन एंड दिस एंडोस्पर्म इज कंटेनिंग स्टार्च। आपको पता है कोई भी ग्रेन जो हम लोग सीरियल्स खाते हैं, राइस होने दो, व्हीट होने दो, सब में क्या होता है? मेन इंग्रेडिएंट कौन सा? स्टार्च है। बट ये जो एल्यूरोन लेयर यहाँ पे देखो, दिस लेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। The aileron layer of maize grain is specially rich in protein, and endosperm is containing starch. This scutellum word का meaning क्या है? Scutellum is nothing but cotyledon. जो cotyledon है, this region is called as scutellum. इसमें जो protective covering है किसका? Plumule का। See, this is the plumule. Protective covering of the plumule is called as polyptile, whereas the protective covering of the radicle is called polyorhiza. तो इसमें मेज सीड में से आपको ये याद रखना है, ये एल्यूरोन लेयर एंड एंडोस्पर्म ना, एल्यूरोन लेयर को नॉर्मली बाकी सीड्स में ना स्टार्ची एंडोस्पर्म बोला जाता है, बट सिर्फ मेज में इट इज कंटेनिंग प्रोटीन। सो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम व्हेन वी आर यूजिंग टू स्टडी अ मोनोकॉट। कौन सा? मेज। क्लियर है सबको ये वाला? यस और नो? ये डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये डायग्राम है ना टेक्स्ट बुक में, तो आप लोग ने इसके फंक्शंस लिख दिए। इसका फ्रूट वॉल एंड सीड कोट इनसेपरेबल है, इट इज फॉर्मिंग अ कॉमन कवरिंग कॉल्ड एज हल। I am changing the slide now. सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। अब ये सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, इसमें कुछ खास नहीं है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए मुझे। आप सिंपल एक चीज बताइए, सीड किससे बनता है, फ्रूट किससे बनता है? पहले आप लोग को ये पता है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको बेसिक डायग्राम पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। ये जो ओवरी रहता है ना, ये ओवरी किसमें कन्वर्ट होता है? दिस ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू, दिस ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। और जो इसके अंदर ओव्यूल रहता है, ये इसके अंदर क्या रहता है? ये ओव्यूल। ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड। अभी सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? दी फ्लावर मस्ट बी पॉलिनेटेड। पॉलिनेशन होगा तो ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ये सर रो, Yes, ma'am. ये अगर मैंने ना एक ओव्यूल बनाया, दिस आई हैव ड्रॉन एज द ओव्यूल, सी इफ आई हैव ड्रॉन दिस एज द ओव्यूल, तो ये जो इंटीग्यूमेंट्स है, हमने कितने इंटीग्यूमेंट्स देखे थे? एक आउटर इंटीग्यूमेंट था और एक इनर इंटीग्यूमेंट था। आउटर एंड इनर। नाजमीन, ये इंटीग्यूमेंट्स बाद में क्या बनते हैं? व्हाट आर दे फॉर्मिंग? दीज इंटीग्यूमेंट्स आर लेटर फॉर्मिंग व्हाट? ये साक्षी, इंटीग्यूमेंट्स बाद में क्या बनते हैं?
किसने हैंड रेस किया? अरे यार मत रेस करो हैंड, मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ। ओके, सना ने लिख दिया सीड कोड बनते हैं। मैम वॉइस इज ब्रेकिंग, स्क्रीन इज फ्रीज। इसमें से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वॉइस इज ब्रेकिंग या स्क्रीन इज फ्रीज, कुछ हो रहा है क्या? मैम दोनों सही है वॉइस ब्रेक हो रहा है? ना, मतलब नहीं दोनों मैम। सही है, बराबर करेक्ट आ रहा है। अच्छा नाजरीन, मैंने आपको अनम्यूट किया, किसने हैंड रेस किया था? मैम मैंने किया था। आपका नेटवर्क इशू? यस मैम। ओके, ये इंटीग्यूमेंट्स बाद में क्या बनते हैं? दीज इंटीग्यूमेंट्स लेटर फॉर्म दी सीड कोड, या फॉर्म करते हैं सीड कोड फॉर्म करते हैं। इसमें आउटर वाला क्या बनता है? आउटर वाला बनता है टेस्टा, और इनर वाला क्या बनता है? टेगमेन। आउटर वाला थिक एंड रेजिस्टेंट बनता है, विच इज कॉल्ड एज टेस्टा। इनर वाला थिन एंड ट्रांसपेरेंट फॉर्म करता है, विच इज कॉल्ड एज टेगमेन। So इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दे persist and they get converted into seed coat। अभी सिंपल ये है, फ्लावर को पॉलिनेट होना पड़ेगा अगर उसको फर्टिलाइजेशन करना है। तो उसमें ये पॉलिनेशन होने के बाद में जो ओवरी और फ्रूट में कन्वर्ट होता है, एंड जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। अभी इसमें आपको ये याद रखना है, जो इंटीग्यूमेंट्स है वो क्या बन गए? सीड कोट। इसमें टेस्टा और टेगमेन बोला हुआ है, टेस्टा और टेगमेन। अभी नेक्स्ट मेरा ये आता है क्वेश्चन, देखो। सीड समटाइम्स कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट कवरिंग। आउटर सीड कोट जो रहता है उसको टेस्टा बोलते हैं, इनर थिन मेम्ब्रेनियस व्हिच इज कॉल्ड एज टेगमेन। अभी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, बट ये कॉन्सेप्ट वापस एक बार देख लो। जो न्यूसेलस था ना, न्यूसेलस, जो न्यूसेलस इन दी ओव्यूल में persist in some genera like black pepper and wheat as thin papery layer, the perisperm। अभी ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च में आपको दिखता है वो जो आप उन ऊपर का छिलटा निकाल देंगे तो वो छिलटा जो ब्लैक कलर का रहता है ना, नाउ इट इज पेरिस्पर्म इज नथिंग बट इट इज अ रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस। उसके अंदर एम्ब्रियो रहता है, मतलब जो ब्लैक कलर का छिलटा है दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म एज अ थिन पेपरी लेयर। एंड बीटरूट में हम लोग जो पेरिस्पर्म है ना वो किसको बोलेंगे? वी विल बी कॉलिंग पेरिस्पर्म एज दी। आपको पता है आप बीटरूट को कट करोगे तो जो सेंटर में पार्ट दिखाई देगा ना, मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, मैं फोटो दिखाऊँ बीटरूट का। बीटरूट जब भी आप कट करते हो तो आपको सेंटर में दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। सबसे बाहर जो छिलटा रहेगा दैट इज सीड कोट, फिर उसके बाद में एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, एंड देन पेरिस्पर्म। अभी इन सम प्लांट्स द एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड। अभी यहाँ पे कौन सा है? ये एंडोस्पर्म रिमेन हो जाता है, ये पहले बोला है। इन सम प्लांट्स एंडोस्पर्म रिमेन। So what are those plants called as endospermic or albuminous plants? The endosperm are partially used up, and तो बच जाता है एंडोस्पर्म। So such plants are called as endospermic or albuminous plants, and the example for that is coconut या तो मेज। क्या एग्जाम्पल है इसका? कैस्टर, कोकोनट, मेज, CCM। कैस्टर, कोकोनट और क्या है? मेज। In other seeds, the embryo absorbs food reserve from the endosperm completely during its developmental stages। पूरा का पूरा ना एंडोस्पर्म एम्ब्रियो खा जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज। फिर क्या हो जाता है? जो एंडोस्पर्म है ना वो गायब हो जाता है। तो सच प्लांट, मैंने आप लोग को ये लिखवाया था एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक, याद है आप लोग को? यस और नो? यस मैम। मैंने लिखवाया था ये प्लांट। इसका मैंने आंसर ये बताया था दैट दी एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खा लेता है। कौन खा लेता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो दैट द प्लांट विच इज प्रोड्यूस्ड इज विदाउट एंडोस्पर्म। द प्लांट विच इज प्रोड्यूस मतलब जो सीड मिलेगा ना वो एंडोस्पर्म के बगैर रहेगा। सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट्स, एंड या तो
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे उसको, एक्स एल्ब्यूमिनेट। एंड माइक्रोपाइल क्या होता है, वो स्मॉल ओपनिंग रहता है। जैसे अभी मम्मी ने अगर कोई भी दाल को भिगो के रखा रात में, सुबह में मोटा हो जाता है, क्यों? और माइक्रोपाइल जो ओपनिंग था ना, उससे क्या होता है, वाटर इन जाता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। So to allow the water to enter, it has got this opening which is called as micropyle, जो सीड के ऊपर रहता है। किसी को अगर याद नहीं माइक्रोपाइल, तो ये ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल से। ये नॉर्मल सीड के ऊपर ना यहाँ पे एक ओपनिंग दिखाई देगा, यहाँ से वाटर इन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग सोकिंग। ये एक बीन सीड है जिसको दिया है डाइकॉट सीड। इसके बारे में मैं शॉर्ट में बताती हूँ। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो है। ऊपर वाला रीजन को क्या बोलेंगे, कॉटिलेडॉन के ऊपर है, इस करके एपिकोटाइल बोलेंगे। ये नीचे वाला पार्ट है, इस करके हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल वाला क्या बनेगा, एपिकोटाइल लेटर फॉर्म्स दी प्लीम्यूल। एपिकोटाइल क्या बनता है, प्लीम्यूल बनता है। और हाइपोकोटाइल क्या बनता है बाद में, रेडिकल बनता है विच इज फॉर्मिंग दी रूट। रेडिकल फॉर्म होता है विच इज फॉर्मिंग दी रूट। दिस इज अ हैंड रिटन आंसर, इफ एनीबडी वांट्स वी कैन टेक। ये पूरा का पूरा ही भेज रही हूँ मैं, ऑब्वियसली आपको पहले ही बोला मैं भेज रही हूँ। अभी आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज आपको मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ दी सीड्स एंड फ्रूट्स, ये आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो आंसर। फ्रूट्स क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करता है, कि डेवलपिंग सीड। फ्रूट प्रोटेक्ट दी सीड। आपने देखा ना, सीड कभी कभार जर्मिनेट करता है, तो हम लोग जो फ्रूट खा रहे हैं वो एक्चुअली किसका नरिशमेंट है, वो नरिशमेंट किसका है, ऑफ दी सीड। इट इज द नरिशमेंट ऑफ दी सीड। सेकेंड पॉइंट रिपीट, हेलो मैम। सेकेंड पॉइंट रिपीट हेलो करने के मैम। लिए किसी ने बोला, ये गिरिजा। मैम वो डाइकॉट सीड का वो हाइपोकोटाइल वो किसमें कन्वर्ट होता है आपने बोला था? रूट्स में, रूट्स रेडिकल फिर रूट्स। बेटा ये प्लीम्यूल जो रहता है ना, प्लीम्यूल, ये बाद में क्या बनता है, शूट। प्लीम्यूल बनता है शूट, रेडिकल बनता है रूट। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये जो प्लीम्यूल है ना, प्लीम्यूल, ये बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू शूट विच इज दी स्टेम। एंड ये हाइपोकोटाइल है, ये बनता है रेडिकल, एंड बाद में बनता है रूट। बच्चा लोग इसके ऊपर जो आज हम लोग पार्ट देख रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आते, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। मुझे फिनिश अप करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। नाउ मैं आपको बता रही थी, सिग्निफिकेंस देख रहे थे ना हम लोग। फ्रूट्स किसको प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट्स प्रोटेक्ट दी सीड्स। फ्रूट्स प्रोटेक्ट दी सीड्स। और फ्रूट ना नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको नरिशमेंट, टू दी डेवलपिंग सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फ्रूट प्रोटेक्ट करता है सीड को। सीड क्या सर्व करता है, एज इम्पोर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन। सीड किसका पार्ट प्ले करता है, एज इम्पोर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन। ऐसा प्रोपोगेटिंग ऑर्गन क्यों बोलते हैं, बिकॉज सीड्स के पास ऐसे डिवाइसेस रहते हैं जो इजी होता है फॉर डिस्पर्सल, इधर से उधर जाने के लिए। जैसे सम सीड्स आर लाइट इन वेट, वो हवा से उड़ के जाते हैं। सम सीड्स हैव गॉट, जो सीड्स के ऊपर कवरिंग रहता है, या बोलेंगे अटैचमेंट के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। सीड्स सर्व एज इम्पोर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन्स क्यों बोला है, बिकॉज दे हेल्प इन डिस्पर्सल एंड सच। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्पीशीज। अच्छा मुझे डॉर्मेंसी का मीनिंग बताओ, डॉर्मेंसी का मीनिंग बताने की आपको जरूरत है। डॉर्मेंसी वर्ड का मतलब क्या है, अभी देखो मम्मी ने ना क्या किया, मूंग ना भिगोया, तो क्या हो गया, तो कुछ कुछ मूंग ऐसे फूक गए। देर आर सम मूंग विच विल बी स्मॉल। मम्मी कैसे चेक करेगी, जो स्मॉल वाले हैं ना उनको ऐसा मतलब क्या करेगी मम्मी, पूरा मूंग को पानी में प्लेट पे फेंक के देखेगी। जहाँ पे भी आवाज आई तो फिर चुगना चालू करेगी, देखना चालू करेगी किसमें आवाज आई। तो क्या दिख रहा है देखो, ये पानी में भिगोया हुआ नॉर्मल सीड है जो जर्मिनेट कर रहा है।
ये नॉर्मल सीड है जो जर्मिनेट कर रहा है, ये डोरमेंट सीड है। डोरमेंट सीड का मतलब क्या है? डोरमेंट सीड का मतलब क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट। इसमें उसका मेटाबॉलिज्म अरेस्ट हो जाता है। एक्चुअली डेफिनेशन क्या है देखो डोरमेंसी का, इट इज अ कंडीशन ऑफ अ वायबल सीड। इट इज अ कंडीशन ऑफ अ वायबल सीड। वायबल सीड मतलब सीड जिंदा है। इट इज अ कंडीशन ऑफ द वायबल सीड। सना मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, मैंने सुना आपका मैं आपको अनम्यूट करती हूँ बाद में, रुकी। इट इज अ कंडीशन ऑफ द वायबल सीड व्हेन इट फेल्स टू जर्मिनेट इवन अंडर सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशंस। ये है अपना डेफिनेशन। इट इज अ कंडीशन ऑफ द वायबल सीड which will not germinate even in the presence of favorable condition। मतलब ये ऐसा डीट और जिग्गी सीड होते हैं, इनमें जो इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ना वो कैसे होता है? अरेस्टेड होता है। दे आर सर्वाइविंग बट दे आर नॉट जर्मिनेटिंग। एंड डोरमेंसी बहुत जरूरी प्रोसेस है। व्हाई? बिकॉज इफ द प्लांट इज नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड और वाटर विच इज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, तभी ये डोरमेंसी का स्टेट ना वो मेटाबॉलिक अरेस्ट हो जाता है। इसका मतलब कि वो अपने अंदर के रिएक्शंस को टेम्पररी स्टॉप कर देता है और कौन से स्टेट में जाता है? डोरमेंट स्टेट में जाता है। अभी जितने भी हम लोग दाल खरीद के लेके आते हैं वो सब कौन से सीड्स है? वो डोरमेंट सीड्स है। जब हम लोग वाटर में डालते हैं तभी वो क्या हो जाता है? वो जर्मिनेट करते हैं। मैं 1 मिनट सना को अनम्यूट करूँ, उसको कुछ बोलना है शायद। हाँ सना कुछ बोलना है आपको? किसी को कुछ बोलना है डोरमेंसी के बारे में? समझा है डोरमेंसी मतलब? इट इज अ कंडीशन ऑफ विच सीड दैट इज जिंदा है, वायबल है, but it is not germinating even under suitable environment condition। It is not germinating even under suitable environment condition। सना आप लेट ज्वाइन हो शायद, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब अनम्यूट किया तो तभी आपका नाम नहीं आ रहा था। मैम मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे अनम्यूट कर दो। अरे मैंने मैसेज ना, स्क्रीन तुम्हारी छुपती है ना मैसेज की वजह से, तो मेरे को ना बीच बीच में मैं ओपन करके देखती हूँ एक साथ में। बेटा डोरमेंसी समझा आपको? डोरमेंसी मतलब ये सीड जिंदा है बट ये जर्मिनेट नहीं करेगा तभी इवन अंडर फेवरेबल कंडीशंस, दोज आर कॉल्ड एज सीड डोरमेंसी। और वो अच्छा है क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स टू ओवरकम द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे हम लोग अक्खा, वटाना, चना, राजमा ये सब लेके आते हैं ना, दे आर इन अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट खरीद के लेके आते हैं। जब हम पानी में डालते हैं तो उसको जर्मिनेट हो सकता है। कंडीशन ऑफ इट इज डोरमेंट। अभी एपोमिक्सिस हम लोग को देखना है। फिर पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रॉयनी, बस ये वो है नीड्स का एक्स्ट्रा पॉइंटर्स है। अभी ना एपोमिक्सिस के बारे में ना मुझे आपको समझाना है। लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड। आपको ना मुझे एपोमिक्सिस के बारे में और एपोस्पोरी के बारे में समझाना है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आपने ये देखा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये जो एपोमिक्सिस है ना, ये एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यहाँ पे। नाउ एपोमिक्सिस इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट फ्री आता है जिसको आपको पढ़ना ही चाहिए, पॉलीएम्ब्रॉयनी। पहले हम लोग एपोमिक्सिस के बारे में देखते हैं। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसका मतलब क्या है? इसमें खाली वन पेरेंट इन्वॉल्व है। कुछ भी मत सोचो ज्यादा, यू डू नॉट हैव टू यूज योर ब्रेन। सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला तो देयर इज ओनली वन पेरेंट। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन which mimics
मिमिक का वर्ड का मतलब क्या है? कॉपी कर रहा है। किसको कॉपी कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आप बोलोगे सेक्सुअल भी बोल दिया, सेक्सुअल भी बोल दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स रहते हैं? 2 पेरेंट्स। ए सेक्सुअल में 1 पेरेंट। अभी एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस अपना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसको कॉपी कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। यहाँ पे जो एग सेल रहता है ना, एग सेल, वो एग सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड। एग सेल इज डिप्लॉयड, इट इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन। कैसे फॉर्म होता है? विदाउट रिडक्शन डिवीजन। Egg cell is diploid, which is formed without reduction division. What is reduction division? Janvi, what is reduction division? meiosis, Very good. Egg cell इसमें ना diploid होता है haploid की जगह पे. It is formed without reduction division. So this egg cell is directly getting converted into diploid है तो zygote, zygote से embryo और embryo से seed. समझा एपोमिक्सिस के बारे में? यस और नो? इसमें मियोसिस नहीं होता, so that is why there is no syngamy. एम्ब्रियो डायरेक्ट डेवलप होता है ओव्यूल में और वो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनटू सीड। समझा है? यस और नो? यहाँ पे वापस रिपीट करूं? क्या समझा है? मैम एक बार रिपीट करो ना। समझे मैम। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला है? क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, इसका कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है। जो किसको कॉपी कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो जाइगोट रहता है ना, जाइगोट वो कैसा होना चाहिए? डिप्लॉयड होना चाहिए। जाइगोट कैसा होना चाहिए? डिप्लॉयड होना चाहिए। बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एग सेल है ना, वो कैसा होता है? एग सेल इज डिप्लॉयड। कौन रेज कर रहा है हैंड? नाम दिख रहा है आपको? मुझे किसी का भी नहीं दिख रहा है हैंड रेज। किसने हाथ रेज किया है क्या? मैम किसी का दिख नहीं रहा है हैंड रेस। अच्छा नाजरीन, आपने माइक अनम्यूट किया ना? यस मैम। आप मुझे ये बताओ, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे? सबसे पहले यहाँ पे मेल गैमेट की जरूरत नहीं है इसमें। इट इज ओनली वन सिंगल पेरेंट। ठीक है, सिंगल पेरेंट है। उसमें जो एग सेल है ना, वो कैसा है? डिप्लॉयड है। इट इज फॉर्म विदाउट, कैसा? एग सेल डिप्लॉयड है, कैसा बना है? विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मतलब विदाउट मियोसिस। विदाउट मियोसिस तो यहाँ पे सिनगैमी भी नहीं होता। सिनगैमी का मीनिंग क्या पढ़ा था हम लोग ने? बच्चा लोग याद करो। इट इज द फ्यूजन ऑफ दी मेल गैमेट किसके साथ? विद दी एग सेल। मतलब इट इज विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड इट इज विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड सिनगैमी। विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड सिनगैमी। तो जो जाइगोट है ना ओव्यूल में, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। वो भी किधर होता है? ओव्यूल में। और बाद में ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू सीड। ओव्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सीड। समझा है या नहीं? अभी ना इसमें एक चीज याद रखना है, जब भी गैमेटोफाइटिक ऑर्गन, सुनो एकदम ध्यान से, हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये सब। एग्जाम में इतने सिग्निफिकेंट नहीं है बट इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी हम लोग बोलेंगे गैमेटोफाइटिक ऑर्गन, अभी मुझे बताओ गैमेटोफाइटिक ऑर्गन मतलब कौन है? बताओ। मतलब जैसे एग इज नथिंग बट अ गैमेटोफाइटिक ऑर्गन ना। when the gametophytic organ produces embryo-like structure, when a gametophytic organ produces embryo-like structure, तभी उसको क्या बोलेंगे? This embryo-like structure is getting formed without fertilization. When a gametophytic organ it is producing embryo-like structure without fertilization, so that time it will be called as apogamy. apogamy क्यों बोल रहे? gametophytic organ डायरेक्टली क्या बन गया है? गैमेटोफाइटिक ऑर्गन क्या बन गया है? एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना। So that is why without fertilization it is called as apogamy.
जबकि जब भी हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइट जो कैसा है डिप्लॉयड, अगर हम लोग बोलेंगे स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड, वो क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट बन रहा है विच इज डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैमेटोफाइट विच इज आल्सो डिप्लॉयड विदाउट मियोसिस। दिस इज विदाउट मियोसिस, मतलब जो अपना स्पोरोफाइट था प्लांट बॉडी, वो डिप्लॉयड सेल्स से वो ही क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट बन रहा है, कैसे, विदाउट मियोसिस। दैट इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, जो स्पोरोफाइट है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस। क्लियर है, ये तो नो? हेलो मैम, यस बेटा। आपने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, मतलब मेल और फीमेल रहेगा सिर्फ कि मेल फीमेल ही रहेगा? इसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल। ओके, थैंक यू मैम। क्यों मेल की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे ओव्यूल बनने वाला है ना, सीड, सीड कौन बनेगा, ओव्यूल ही बन कन्वर्ट होगा ना इनटू सीड। सब लोग ने इसका फोटो ले लिया, मेरे पास इसका पीपीटी नहीं है, इस करके बोल रही हूँ फोटो ले लिया। ये फीमेल नहीं होगा, इसमें मेल की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मेल। समझा आपको? फीमेल का गैमेटोफाइटिक ऑर्गन लिखा है ना मैंने ब्रैकेट में, एग, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में। अच्छा मुझे ये बताओ, ये गैमेटोफाइट डिप्लॉयड है, बाद में गैमेटोफाइट डिप्लॉयड क्या करेगा, एपोगैमी बनेगा, मतलब पहले एपोस्पोरी से गैमेटोफाइट बना, फिर एपोगैमी से क्या बन जाएगा, ओके मैं आगे बढ़ू, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स से समझा है या नहीं। इसका यस मैम, फोटो ले समझे। लो, इसका फोटो ले लो, कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना। मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, अभी मुझे नया चैप्टर चालू करना है। मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आपने फोटो ले लिया है ना, ठीक है। अभी इसमें मेन टाइप्स देखने वाले हैं हम लोग एपोगैमी के। प्लीज सी दी पॉइंटर्स विच आई एम राइटिंग। इसमें इसमें टाइप्स है, इसमें टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज रिकरेंट एपोमिक्सिस। अभी रिकरेंट वर्ड का मतलब क्या है, अच्छा एक काम करो, इसमें ना शॉर्टकट याद रखने के लिए ना पहले आप लोग ये याद रखो, पहले शॉर्टकट के लिए आप लोग क्या याद रखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ, इसमें ये याद रखना है, न्यूसेलस के सेल्स है ना, न्यूसेलस सेल्स, दे आर गिविंग राइज टू एम्ब्रियो सैक, एंड वो कैसा रहेगा, एपोमिक्टिक। अभी न्यूसेलस के सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। न्यूसेलस के सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। इसमें होता क्या है देखो, इसमें ना हम लोग ये बोलेंगे आर्कीस्पोरल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। अगर आपको ये आर्कीस्पोरियल सेल का मतलब नहीं समझा तो न्यूसेलस का सेल्स है, एनी सेल ऑफ द न्यूसेलस व्हेन इट इज गिविंग राइज टू, किसको राइज कर रहा है, टू एम्ब्रियो सैक, इट इज कॉल्ड एज रिकरेंट एपोमिक्सिस। मतलब ये अगर मेरा स्ट्रक्चर था ना, ये अगर मेरा ओव्यूल था, तो इसमें हम लोग ने ये देखा था ना, ये जो एरिया है इसमें डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ये डिप्लॉयड सेल्स को कौन से सेल्स बोला जाता है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूसेलस सेल्स। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस which are archisporial cells, which are what they are diploid, they are directly giving rise to embryo sac.
और डिप्लोस्पोरी करके एक अलग वर्ड है, डिप्लोस्पोरी। अब ये डिप्लोस्पोरी में क्या होता है? इन डिप्लोस्पोरी वी आर सेइंग, ये एमएमसी होती है। एमएमसी मतलब क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड। इट इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कन्वर्ट हो रहा है जो डिप्लॉयड है, विदाउट मियोसिस। यहाँ पे देर इज नो मियोसिस। आपको रिकरेंट वर्ड का मतलब समझा? रिकरेंट वर्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का कोई भी सेल वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो में। आपको पता है जाइगोट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जाइगोट का नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट एम्ब्रियो। जाइगोट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एम्ब्रियो होता है, ये राइट ना? डिप्लोस्पोरी में क्या हो रहा है? क्लियर है या नहीं है? प्लीज राइट समथिंग इन दी चैट बॉक्स। जानवी आपको समझा? क्लियर है मैम। मैं चेंज कर रही हूँ, आप बाद में पॉइंटर्स लिख सकते हो, इसको पॉइंटर्स देख के आंसर बना सकते हो। मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ, मुझे क्लियर स्क्रीन करना पड़ेगा। मेरे पास यही एक स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लिया सना? यस मैम। ठीक है, अभी सेकेंड वाला आएगा नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में इसमें ना इसमें ये एक मेन चीज याद रखना है। नॉन रिकरेंट में ना जो प्लांट्स रहते हैं ना, प्लांट्स वो जो मेथड से बनते हैं ना, ये जनरली स्टेराइल रहते हैं, स्टेराइल। एंड बिकॉज ये प्लांट्स ना कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं एंड दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो अभी इसका रीजन क्या है। यहाँ पे एक बिना वजह आ गया है। वो प्लांट्स स्टेराइल रहते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इसका रीजन क्या है वो देखो, बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से सुनो। सबसे पहले ना इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, वो क्या करती है? एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल, इट इज गोइंग टू अंडरगो मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल क्या अंडरगो करती है? मियोसिस। एंड जो एम्ब्रियो सैक बनता है ना, वो हैप्लॉइड है। इसमें एम्ब्रियो सैक जो बनता है ना, वो क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है। मेगास्पोर मदर सेल कैसी थी? मेगास्पोर मदर सेल वाज डिप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल वाज डिप्लॉइड। उसका मियोसिस होता है, तो एम्ब्रियो सैक विच इज फॉर्म्ड इज हैप्लॉइड। अभी इससे एम्ब्रियो सैक से ना क्या हो जाता है? एम्ब्रियो अराइज हो जाता है। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, embryo is getting formed by the method called as parthenogenesis. Parthenogenesis मतलब क्या होगा? It is without fertilization. Parthenogenesis means without fertilization. इसमें fertilization नहीं होगा, without fertilization. So directly it is getting converted into embryo by parthenogenesis. या तो हम लोग बोलेंगे जो गैमेटोफाइट है ना, वो डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है, और एनी अदर सेल ऑफ द गैमेटोफाइट थ्रू एपोगैमी। आप ये मेन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सिर्फ इतना आप याद रखो, ये नॉन रिकरेंट है। जो बार बार होता है वो रिकरेंट वाला है। नॉर्मली जो कॉमन एपोमिक्सिस है ना, वो कौन सा? रिकरेंट वाला है। नॉन रिकरेंट वाले का मीनिंग क्या है? वो रेयर दिखता है। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो कैसे हैं? स्टेराइल। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये जो बन रहे हैं ना, वो कैसे है? दे आर व्हाट? दे आर हैप्लॉइड। एंड इसमें एमएमसी क्या थी? डिप्लॉइड थी। जो मियोसिस करके क्या बना? उसने हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बना, और उससे क्या बना? जो एम्ब्रियो बना वो भी हैप्लॉइड है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन से बना,
or from any other cell of the gametophyte by the process called as apogamy. तो इसमें plants हैं haploid रहेंगे and they will be sterile, they will not reproduce sexually. मैं लास्ट वाले पे जाऊं, इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए? Yes, Yes, ma'am. ma'am. One second. अभी नेक्स्ट है एडवेंटिव एम्ब्रियो एपोमिक्सिस, लास्ट वाला है, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी. ये मैं आपको बोल रही थी. एक काम करो, मुझे एक चीज बताओ, आप लोग नींबू निचोड़ते हो तो उसके अंदर एक दो बीज दिखते हैं या बहुत? कितने सीड दिखाई देते हैं आप लोग को उसके अंदर? आप जब भी नींबू वगैरह कुछ भी करते हो तो आप लोगों को कितने सीड दिखाई देते हैं? यस और नो बोलो. 4. 4. आपके इसमें 4 है. 3 से 4। 3 से 4. पता नहीं, फिर मुझे ही ज्यादा दिखते हैं. ओके, एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी का मतलब होता है पॉली एम्ब्रॉयनी. आप सिंपल एक वर्ड याद रखो, एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी मतलब पॉली एम्ब्रॉयनी. एक काम करो, आप ऑरेंजेस में बताओ, ऑरेंजेस में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स. मैं आपको इसको सिंपल एग्जांपल देती हूँ. इसमें क्या होते हैं, जो न्यूसेलर सेल्स है ना, न्यूसेलर सेल्स जो कैसे रहते हैं, डिप्लॉयड रहते हैं. वो किसके अंदर घुस जाते हैं? दे पेनिट्रेट दी एम्ब्रियो सैक. न्यूसेलर सेल्स जो डिप्लॉयड है वो किसमें पेनिट्रेट करते हैं? एम्ब्रियो सैक में. दे पेनिट्रेट दी एम्ब्रियो सैक and directly gets converted into embryo. और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? into embryo. They get converted into embryo. They get converted into embryo. Converted into embryo. वो embryo में convert होते हैं. They penetrate the embryo sac and they get converted into embryo. तो अभी सपोज 5-6 सेल्स गए तो क्या होगा? 5-6 एम्ब्रियोज बनेंगे. 5-6 सेल्स एम्ब्रियो सेक के गए तो अभी इसका ना मैं आंसर शॉर्ट में लिखवाती हूँ आपको. इसमें क्या होता है, ये तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया. जो न्यूसेलर सेल्स है ना, वो किसके अंदर घुस जाते हैं? दे पेनिट्रेट दी एम्ब्रियो सैक एंड डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. सो इसका मतलब क्या है? जो सोमैटिक न्यूसेलस बोला जाता है, सोमैटिक न्यूसेलस वर्ड क्यों बोला गया है? इट इज बिकॉज दे आर डिप्लॉयड. ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? इनटू नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया. क्यों? बिकॉज उसने किसमें एंटर किया? इट हैज एंटर दी एम्ब्रियो सैक एंड देन विल गेट मेनी एम्ब्रियोज. और मेनी एम्ब्रियोज वर्ड से क्या मिलता है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रॉयनी. अगर आप बोलोगे ना नींबू में इतने सारे ओव्यूल रहते हैं क्या? इतने सारे नहीं, ऐसा नहीं है. उतने सारे ओव्यूल नहीं होते नींबू में. सिट्रस खानदान में सब यही होता है. सिट्रस खानदान में ऑरेंज, लेमन, उन सब में पॉलीएम्ब्रॉयनी होता है. So what happens? The cells of the nucellus which are diploid, they penetrate the embryo sac and they give rise to embryos. अभी मुझे खाली 2 चीज सिखानी है आपको. एक पार्थिनोकार्पी पॉलीएम्ब्रॉयनी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया. वो एडवेंटिव फोटो ले लिया है सबने? यस मैम. इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा करके नहीं आते हैं. हेलो मैम, यस बेटा. स्लाइड दिखाओ ना. अरे बाप रे, दिखाती हूँ. आपको पता है 20 लोग ने चेंज किए हुए. 20 पीपल अलग पेज पे बैठे हैं.
उनके ना फोटो लेके ना MS में भेज देने चाहिए मुझे। सना बीच में क्यों जाती है सो के? बैड जोक है, हंस भी रही है तो तुमको क्या हुआ मुझे? ओके, अभी इसके बारे में सुन ही लो। और ये जो पॉलीएम्ब्रॉयनी है ना, ये कॉन्सेप्ट किसने लाया था? दिस पॉलीएम्ब्रॉयनी वाज पुट फॉरवर्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड एज लीवेनहॉक। लीवेनहॉक नाम सुना है? लीवेनहॉक ने इसमें कौन से खानदान में लिखा था? सिट्रस ने। सिट्रस मतलब कौन है? ऑरेंजेस, लेमन। लीवेनहॉक नाम क्या है उनका? लीवेनहॉक। सना ले लिया? सना फोटो लिया आपने बेटा? यस मैम, ले लिया। Yes, ma'am. ओके, पार्थेनोकार्पी लास्ट का भी बता देती हूँ मैं इसका नीट अभी नहीं कवर कर रही हूँ। इसके बाद के जो भी स्लाइड पे मेरे लिखा हुआ है ना, वो सब नीट है, नीट के टॉपिक्स हैं, तो वो मैं इंक्लूडेड ही भेज दूंगी आप लोग को। अभी जो मैं पूरा PDF भेजने वाली हूँ ना प्रदीपा मैम को, वो नीट का इंक्लूडेड वाला भेज दूंगी, वरना वापस तभी मुझे भेजना पड़ेगा। दिस पार्थेनोकार्पी टर्म वाज कॉइन्ड बाय नॉल करके एक आदमी था इन 1902। उसमें क्या हो जाता है, इसमें ना फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ना। इसमें क्या होता है? फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना एपोमिक्सिस, उसमें क्या पढ़ा था? सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ना। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एक नेचुरली कौन से फ्रूट्स में होता है बताओ? नेचुरली इट ऑकर्स इन वराइटीज ऑफ बनाना, पपाया। बनाना में होता है पपाया। आई रियली डाउट, आई विल नॉट राइट पपाया। आपके टेक्स्ट बुक में पपाया मेंशन्ड है, बट आई विल नॉट राइट बना, आई राइट बनाना। पाइनएप्पल लिख सकते एक बार, क्योंकि वो कंपोजिट फ्रूट है, वो पूरे के पूरे उससे फॉर्म होता है, पूरे के पूरे एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से फॉर्म होता है। आई वुड लाइक टू राइट ओनली बनाना एंड ग्रेप्स, क्योंकि बनाना और ग्रेप्स में मुझे सीड्स नहीं दिखते। इसमें मेन क्या याद रखना है? फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये वर्ड दिख रहा है फ्रूट, ये जो वर्ड दिख रहा है फ्रूट, तो ये जो कहते हैं ना, इनमें ओनली फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, देयर आर नो सीड्स, देर आर नो सीड्स। इसमें क्या याद रखना? सीड्स नहीं होते। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, ये कैसे फ्रूट्स होते हैं? सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। एंड कौन सबसे अच्छा है पार्थेनोकार्पी में? हम लोग ने 11th स्टैंड, अच्छा हम लोग एक और चैप्टर में पढ़ने वाले गिबरलिन। गिबरलिन इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। सुना आपने गिबरलिन का नाम? ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, सुना है कुछ इसमें से? ये जो है ना गिबरलिन नाम का प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ये अगर हम लोग डालेंगे तो पार्थेनोकार्पी होता है। उन्होंने क्या बोला है? ये जो जब भी पार्थेनोकार्पी होता है ना, तो उनमें जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी होता है ना, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, दिस अनफर्टिलाइज्ड ओवरी इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ऑक्सिन। क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस ऑक्सिन। ऑक्सिन सुना है आपने? ऑक्सिन, ऑक्सिन कौन से फॉर्म में होता है? अनफर्टिलाइज्ड ओवरी बोलेंगे ना पार्थेनोकार्पी में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रूट में। ओवरी इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ओव्यूल इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू सीड। तो वो हम लोग जो फ्रूट बोलेंगे ना, वो कैसा रहेगा? ग्रेप्स अपना क्या है? अनफर्टिलाइज्ड ओवरी है हम लोग जो खा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे अंदर सीड नहीं है। मैं मनुका की नहीं बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल ग्रीन और ब्लैक ग्रेप्स की बात कर रही हूँ। उसमें फ्रूट कैसे फॉर्म होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। So such fruits are called as seedless fruits. समझा है सबको? yes और no? Yes, ma'am. यस मैम। पार्थेनोकार्पी के लिए ये बेस्ट है, बेस्ट मेथड है। दिस इज बेस्ट। गिबरलिन इज द बेस्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन फॉर इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी। बेस्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR लिख रही हूँ मैं। PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फॉर इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी।
हम लोग को अगर सीडलेस फ्रूट चाहिए तो हम लोग आपने आजकल देखा है बच्चा लोग पपाया के अंदर सीड्स नहीं आ रहे हैं, बट दोस पपाया आर ऑल्सो टेस्टी। आपने ये देखा है वाटरमेलन में आजकल सीड्स कम हो गए और छोटे हो गए हैं। ठीक है, फॉरगेट एवरीथिंग। बनाना और ग्रेप्स आप फिलहाल के लिए याद रखो। और क्या बोला मैंने, गिबरलिन बेस्ट पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फॉर रिड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी। और इसके ऊपर एलॉबरेट बात करने की जरूरत है, 2 मार्क्स का आंसर है। इसमें हम लोग क्या ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, दैट 3 to 5 4 to 8 अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब क्या है कि तुम लोगों ने कभी लिखा था? अच्छा, वो सीड्स के लिए लिखा था। एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी। नहीं 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 नहीं, एप्पल असली फ्रूट है ही नहीं, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, वो थैलामस से हो रहा है। वो स्टार्ट में क्या लिखा है, स्टार्ट में पार्थेनोकार्पी लिखा है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल लिखा है। केतन, अच्छा नॉल, नॉल वो साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट का नाम है नॉल। नॉल नाम का, जैसे तेरा नाम केतन है ना, वैसे उसका नाम नॉल है। ओके ओके। तो पार्थेनोकार्पी में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, फ्रूट्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, naturally it is seen in banana, grapes, apple, so there are no seeds in such fruits. Such fruits are called as seedless fruits. They are most preferred by the consumers, and these seedless fruits can be obtained जो best PGR है ना, उसका नाम कौन है, गिबरलिन, which is producing पार्थेनोकार्पी। naturally it is seen that जो unfertilized ovary है ना, उसका जो placenta है, it is producing auxin, and that auxin is in the form of indole acetic acid। वो जो ऑक्सिन है ना, वो कौन से फॉर्म में रहता है, दैट ऑक्सिन इज इन द फॉर्म ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड RAA बोलते हैं। ऑक्सिन का जो नेचुरल फॉर्म है ना, ऑक्सिन का नेचुरल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज IAA। ये ऑक्सिन और गिबरलिन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग प्लांट ग्रोथ नाम के चैप्टर में। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन प्लांट ग्रोथ चैप्टर। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। फाइनली लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। एटलीस्ट मैं उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर का 10 मिनट्स में। ओके एवरीबॉडी, बहुत ही बड़ा चैप्टर था क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। दिस चैप्टर हैज अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज। रोवन कुछ बोलना है आपको? रोवन, यू वांट टू से समथिंग? मैम नीट में इसका कितना वेटेज है? नीट में अकेला ये नहीं होता ना बेटा, रिप्रोडक्शन, बॉटनी और जूलॉजी साथ में आएगा। परसेंटेजेस है सबके, ऐसा कोई एग्जैक्ट वेटेज किसी का नहीं है डियर। ओके मैम। ये प्लांट एनाटॉमी में भी इसको काउंट कर सकते हैं। नीट में ना ऐसा डिवाइडेड है सेक्शन बेटा, जेनेटिक, पीडीएस, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऐसा डिवाइडेड है। इंडिविजुअल चैप्टर्स का वेटेज नहीं है। मैं उसका भी ब्रेकअप प्रतिभा मैम के पास भेज दूंगी, इसका कितना वेटेज है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ? आपका बा मैम कौन सा नंबर चैप्टर ले रहे हैं? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। Okay, wow. So I am taking now chapter number 3 because chapter number 2 is reproduction in humans. So that will be taken by Ba ma'am. So मैं 2 मिनट के लिए स्लाइड शेयर बंद कर रही हूँ। हेलो मैम। यस मैम, हो गए। मैम आपने फर्स्ट चैप्टर में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं बताया ना? बेटा पॉलीएम्ब्रियोनी में ही है, मैंने पॉलीएम्ब्रियोनी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बता दिया ना। ओके, उसमें यस मैम। उसमें क्लीवेज एम्ब्रियोनी करके है। वो जो जाइगोट बनता है ना, वो डिवाइड हो जा, देखो ना। अच्छा, मैंने पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में क्या बताया था? आपका नाम क्या है बेटा? गिरिजा मैम। अच्छा गिरिजा, मैंने जब आपको पॉलीएम्ब्रियोनी बताया ना, उसमें क्या बताया था?
जो न्यूसेलस के सेल्स है या तो इंटीग्यूमेंट्स के सेल्स है ना, वो पेनिट्रेट करते हैं एम्ब्रियो सैक में और वो क्या बन जाते हैं, एम्ब्रियोज बन जाते हैं। क्लीवेज में क्या हो जाएगा, जो जाइगोट बना है ना वो क्या करता है, डिवाइड करता है। अच्छा आपको पता है, मुझे एक बात बताओ, इंसानों में, इन ह्यूमंस जब जाइगोट फॉर्म होता है, आपने दो टाइप के ट्विंस पढ़े, जो मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक होते हैं, वो समझा, आपको मालूम है वो मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब क्या होता है, एक ही जाइगोट से बनते हैं ना, जो दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक ही जाइगोट रहता है। ट्विंस मालूम है पैदा होते हैं ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस मालूम है गिरजा, यस मैम। वो आइडेंटिकल ट्विंस में जाइगोट कितना रहता है बेटा, एक जाइगोट रहता है जो दो में डिवाइड करता है। वैसे ही क्लीवेज एम्ब्रॉयनी में जो जाइगोट प्रो एम्ब्रियो है ना, वो डिवाइड हो जाता है इनटू मेनी पार्ट्स और यूनिट्स, और बाद में वो ईच पार्ट एंड यूनिट डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। ह्यूमंस में जब भी हम लोग बोलेंगे ट्विंस बन रहे हैं, तभी वो एक जाइगोट दो में डिवाइड हो रहा है, दैट इज वाई उनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोला है। मैंने बोल रही हूँ आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बोल रही हूँ। बट प्लांट्स में हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रॉयनी में, पॉलीएम्ब्रॉयनी का मीनिंग क्या था, न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स के सेल्स है ना, वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होते हैं और किस में बन जाते हैं, एम्ब्रियो में बन जाते हैं। और वो जो एम्ब्रियो बना ना, वो एम्ब्रियो का क्या होगा, वो एम्ब्रियो डिवाइड होगा, मतलब क्लीव होगा इनटू मेनी पार्ट्स। लीजा कुछ समझा तुझे, मैंने एक सिंपल यस मैम। एग्जांपल लिया। वो पॉलीएम्ब्रॉयनी है, दैट इज पॉलीएम्ब्रॉयनी ओनली, बट उसको क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी क्यों बोलते हैं, वो समझा। यस मैम, समझा, थैंक यू। बिकॉज जाइगोट किस में डिवाइड होगा इनटू मेनी पार्ट्स। जैसे अपने में ट्विंस बनते हैं, उन लोग में 5 6 7 8 कितने भी बन सकते हैं। ये जो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रॉयनी कौन से नंबर पेज में, सबको बता दो, सब लोग शॉक रह रहे होंगे सुन के। नाजरीन मिला कौन से नंबर पेज पे डियर, पेज नंबर 15 पे है मैम, लास्ट टॉपिक। मिला सबको, सना आपको मिला, सना आपको मिला। बुक नहीं लिया है, मैं मोबाइल के पीडीएफ से ही पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वॉइस आज नहीं है पूरी। चेतन समझा आपको, देयर इज सम प्रॉब्लम विथ माय इंटरनेट आई गेस। मेरी आवाज आ रही है, यस मैम आ रही है, ऑल क्लियर है। क्लियर है। अच्छा अपूर्व, बस हाँ, यहाँ मैम। पे था सुना, मेरी आवाज ही नहीं मैंने सुनी यार, और ना कोई गाना सुना आज तेरा। नहीं मैम, आज नहीं गा रहा हूँ कुछ। अच्छा नहीं गा रहा है, देखो ये हाँ। क्लीवेज वाली एम्ब्रॉयडरी समझा है, पेज हाँ, नंबर मैम। 15 पे। हाँ, लास्ट पैराग्राफ समझ। ओके वेरी नाइस। गणेश नेगी इज देयर और लेफ्ट, आज उसका कोई मैसेज नहीं आया, कोई बात नहीं किया। जय पवार, जय पवार आई एम देयर, ओके मैसेज आ गया। जय पवार बायो लिया ही नहीं है ना आपने, ड्रॉप कर दिया है ना जय पवार। ओके इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन। टेल मी समथिंग, ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी वर्ड का मतलब क्या है, मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ ना पहले आपको सब कॉन्सेप्ट। हेरिडिटी वर्ड का मीनिंग क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अभी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, विच काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल, मतलब इट कैन बी फिजिकल और इट कैन बी मेंटल कैरेक्टर्स। जब भी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को ना ये चैप्टर में ना ट्रेट वर्ड बोला जाता है। अभी नेक्स्ट टाइम मुझे पूछना मत व्हाट इज अ ट्रेट, मैं आपको खुद पूछूंगी व्हाट इज अ ट्रेट। ट्रेट वर्ड का मतलब क्या बताया मैंने, कैरेक्टर, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स
which are called as traits from parents to offspring. From parents to offspring. Offspring मतलब कौन होते हैं? बच्चे. Offspring मतलब कौन होते हैं? बच्चे. इसका मतलब क्या है? Parents मतलब from one generation to the next generation आएगा. From one generation to the next generation. सुन रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. अभी मेरे जो गाल पे तिल है वो मुझे मम्मी से आया, जो मेरी आंखें सूजी है वो मुझे पप्पा से आए. तो अभी ऐसा होता है क्या? पेरेंट्स से ऐसे 50% पप्पा से आते हैं, 50% मदर से कैरेक्टर्स आते हैं. हम क्या आधे पप्पा दिखते हैं आधे मम्मी दिखते हैं क्या? अरे जोक नहीं मार रही, मैं क्वेश्चन पूछ रही, जवाब तो दो. No, ma'am. So some characters, we get some characters from father, we get some characters from mother, but we are totally different. हम लोग बिल्कुल अलग होते हैं. इस करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वेरिएशन के बारे में. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? वेरिएशन. वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज द डिफरेंसेस. वेरिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट इज डिफरेंसेस. किसके बीच में डिफरेंसेस? आप अपने पेरेंट्स की शक्ल देखो और खुद की शक्ल देखो, बहुत डिफरेंट है. तो डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चे. तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी पापा की शक्ल में बहुत डिफरेंस है. और बिटवीन ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट और बिटवीन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट. इसका मतलब क्या है? तुम्हारे भाई बहन. और बिटवीन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट मतलब तुम्हारे भाई बहन. और इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज मतलब मैं, गिरजा, सना, नाजरीन सब अलग अलग दिखते हैं ना. और बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज कोई है मेरी तरह दिखने वाला? है तो कैमरा ऑन करके बताओ शक्ल. और बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज सब हर कोई अलग अलग दिखता है. इट इज बिकॉज वी हैव वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन का मीनिंग? वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस. वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग और ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट और बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. आप लोगों ने क्या किया? इसका एसेस लिया है या इसको लिख रहे हैं? गणेश नेगी लिख रहा है ना बेटा? आपको ये वेरिएशन सबको समझा है? वेरिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस रहते हैं. यस मैम. डिफरेंसेस किसके बीच में रहते हैं? हमारे बीच में और माँ बाप के बीच में, हमारे और भाई बहन के बीच में. और हम सब आपस में क्या है? डिफरेंसेस. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरिएशन. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाएंगे. व्हाट इज कॉल्ड एज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम लोग. व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है? जेनेटिक्स. जेनेटिक्स वर्ड का मीनिंग है इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. जेनेटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. किससे डील करता है? दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. इसमें स्टडी होता है. किसका स्टडी होता है? ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. It is the branch of biology that deals with the study of heredity and variation. And who is the father of genetics? The father of genetics is अच्छा, एक काम करो, पहले ये वर्ड सीखो. ये विलियम बेटसन है. दिस इज अ साइंटिस्ट, इसका नाम है विलियम बेटसन. He has given the word genetics. He has coined the word genetics. मतलब जब भी स्टडी कर रहे हैं हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन, so what are we studying? We are studying genetics. So who has coined the word genetics? The name is William Bateson. Who is the papa of genetics? Father of genetics is Gregor Johann Mendel. फादर कौन है जेनेटिक्स का? उसका नाम है ग्रेगर जोहानन मेंडल. ये मेंडल का नाम सुना होगा ना आप लोग ने? यस मैम. ग्रेगर जोहानन मेंडल.
ये ग्रेगर जॉन एंड मेंडल ने एक्सपेरिमेंटेशन किसके साथ किया था? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वटाने के झाड़ के साथ, जो अभी हम लोग खाते हैं, विच इज कॉल्ड एज गार्डन पी, विच इज कॉल्ड एज पिजम सटाइवम। यस और नो? अच्छा, आप लोग को टीचर्स जल्दी छोड़ते हैं टाइम से पहले? नहीं मैम, करेक्ट टाइम पे। कभी नहीं कोई जल्दी छोड़ता? हाँ छोटे, मतलब 5 मिनट पहले ऐसा छोड़ते कोई। मैं भी कुछ अच्छे प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी चालू करूंगी अगर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, तो फिर मुझे कम से कम 10 मिनट जाएगा, फिर टाइम से एक्सटेंड हो जाएगा। वैसे मैंने आज बहुत लेट लिया हुआ है। हाँ मैम, ले लो आप, चलेगा 10 मिनट। हाँ मैम ले लो। नहीं, मुझे नहीं चलेगा। नहीं मैम, सब जंगल हो जाएगा, क्या जाएगा सब? कुछ समझेगा नहीं। ओके। पहले चैप्टर की रिवीजन करने दो, बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो। हाँ, इसको भूख लगी। अच्छा, तुझे नहीं लगी तो खाना खा के बैठा होगा ना 10 मिनट में। नहीं मैम, आप बोल रहे हो तो ठीक है, मैं बोला चलेगा, 10 मिनट क्या है। अच्छा, कोई बात नहीं अपूर्व, हम लोग क्लास में मिलेंगे ना, तभी मैं तुझे बैठ के एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी। रुको, 10 मिनट या 15 मिनट तुझसे सवाल करूंगी मैं। चलेगा मैम। मीट वेरी सून ऑब्वियसली ना। यस मैम, डन। मैम जुलाई आपको में स्टार्ट offline- नहीं होगा, सॉरी, क्लास कब स्टार्ट होगा ऑफलाइन? हम चाहे तो अभी क्या बोलते ना, वी वांट इट वेरी सून, बट वी कैन नॉट डू इट ना बिफोर, योर सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट ना। जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती तब तक नहीं ना। एजुकेशन सबसे लास्ट फील्ड है ना जिसको ओपन कर रहे हैं। भले आप लोग के ईयर्स वेस्ट हो रहे हैं तो कुछ उसके ऊपर गवर्नमेंट, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन गवर्नमेंट, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चल रहा है ना। मेजोरिटी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी उसके बाद में भी। आपने वैक्सीनेशन करवा ली मैम? हाँ, फर्स्ट डोज। आप लोग को नहीं अलाउड है ना अभी तक फिलहाल? नहीं मैम, नहीं, 18+ सिर्फ चाहिए। अच्छा अच्छा, तो आप तो हो गए ना पूर्व 18? नहीं मैम, 17 रनिंग है अभी। कितना रनिंग है, कब रनिंग खत्म होगा? अभी 12 जुलाई को होएगा खत्म। ओके मैम, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली तक हो जाएगा ना, कॉज तब तक वैक्सीनेशन होएगा। नहीं नहीं, दिवाली इज वेरी लेट गणेश, they have to open they have to open faster because 2 academic year waste हो चुके हैं ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 1.5 year इज गॉन। अभी और नहीं डिले करेंगे? आई डोंट थिंक सो। मुश्किल हो रहा है एजुकेशन फील्ड में उन लोगों को भी, और बाद में इतने सारे बच्चे जो वेट कर रहे हैं उनको बाद में अकोमोडेट करना कॉलेजेस में मुश्किल होगा। दे विल टेक समथिंग एक्शन। बैठे हैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, बट वी विल बी मीटिंग सून दिस ईयर। ऑब्वियसली 11th स्टैंडर्ड ऐसे ही गया था। 11th स्टैंडर्ड में कुछ बच्चों को मैं मिली थी ऑफलाइन, सबको नहीं मिल पाई थी। सो लेट्स सी। चलो, मुझे ना ये सब टर्म्स नेक्स्ट टाइम पढ़ के चाहिए, एंड आई वुड बी आस्किंग अबाउट दीज 3 टर्म्स। प्लीज ये चारों टर्म्स पढ़ लेना, हेरिडिटी, वेरिएशन, जेनेटिक्स एंड किसने जेनेटिक्स दिया था, दिस ऑल रिमेंबर, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ईयर। ग्रेगर जॉन एंड मेंडल के एक्सपेरिमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, ये सब देखने वाले, मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब एक्सपेरिमेंट देखने वाले अबाउट गार्डन पी, जो दिख रहे हैं आपको गार्डन पी के रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, एंड दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। इसमें हैंड रिटन नोट्स भी है, एंड यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट भी है, दोनों एड ऑन किए मैंने, ठीक है। विल बी सीइंग ऑल दिस। चलो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय ऑल। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग। बाय मैम। या Bye, बाय, गुड नाइट ऑल। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय बच्चा लोग।